जो भी जहाज गया उसमें डूब जाता है। उसी प्रकार ये सिंहिका लंका के पास बैठी है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को पकड़ के पानी में डुबो, खींच के परछाई पानी में डुबो के मार देती थी। गोस्वामी जी कहते हैं सोई छल हनुमान कह कीन्हा। सिंहिका ने हनुमान जी की छाया को पकड़ा, लगी नीचे खींचने। हनुमान जी सोचे आगे जाते जाते नीचे जाने लगा। नीचे देखा सिंहिका को, तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी पहचान गए कि ये परीक्षा लेने नहीं, ये मारने आई है, और ढीला कर दिए शरीर को, खींचो और नीचे खींचो। जैसे सिंहिका खींच के हनुमान जी को नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे बैठे थे। बोले और लगे ले आवा, रेंज में इबू तब न प्रसादी देम तहरा के। और जैसे नीचे लाई है, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, उसके खोपड़ी पर एक ही मुष्टिका मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? एक ही मुक्का में बिलबिल आ गई हो। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मतिधीरा। त्रिकूट पर्वत के लंका के एक कूट पे हनुमान जी चढ़े। वहां रावण ने काल को बिठाया था पहरे में, और कहा था कि जो भी इस मार्ग से आए उसको खा जाना। काल दौड़ा हनुमान जी की ओर खाने के लिए। हनुमान जी काल को ही पकड़ के गाल में दबा लिए। काशी में बानर है सरकार, काशी में बानर है, बंदर बहुत है। केहू के कटलो हुई लो। बानर के दांत लगला के बाद कितना बढ़िया लागेला। केहू के बानर कटले हुई तो वह बताइए। काल को हनुमान जी गाल में रखकर लगे दांत किटकिटाने। पार्वती जी भगवान शंकर से बोली बाबा आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी काल को गाल में पकड़ लिए। शंकर जी बोले देवी हनुमान जी नहीं पकड़े हैं। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। आज श्री हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। यदि काल भी मार्ग में अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी अपना ग्रास बना सकते हैं। काल बाप बाप चिल्लाने लगा। कहा हनुमान जी बाहर निकालिए नहीं तो मर जाऊंगा। हनुमान जी बोले जा रहा हूं लंका में, जिसकी ओर इशारा करूंगा उठाओ, उठा लोगे? काल बोला आज कहिएगा तो रावण को आज भी उठा ले हम। हमको निकालिए नहीं तो कहा हम उठ जाए आज। हनुमान जी ने काल को बाहर निकाला, लंका को देखा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा, यतना घना चौभट्ट हट्ट सुभट्ट बीती चारु पुर बहुविधि बना। जहां तहां देखे वीर योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले दिन में जाना ठीक नहीं होगा, अंधेरे में, संध्या के बाद अंधेरे में चलेंगे। और जैसे संध्या का आगमन हुआ, अंधेरा छाया। मशक यानी बिल्ली का नवजात बच्चा जितना बड़ा होता है उतना बड़ा आकार बना के हनुमान जी लंका के मेन गेट से धीरे धीरे प्रारंभ किए जाना। मशक समान रूप कपिधारे, मशक समान रूप कपिधारे। लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सी मोहिनिंदरे, सो कह चल सी मोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव लंका के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करना प्रारंभ किए। मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी को अंधेरे में भी जाते हुए देख लिया और चिल्लाई जोर से, बोली हनुमान जी को सठ, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश करता है तो तुझे पता नहीं है जो लंका में चोरी करने आता है मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं रोज। हनुमान जी बोले केवल चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई?
हमको खाओगी? हनुमान जी मुष्टिका अपन बांध के अब पीछे ऐसे रखे थे। लंकिनी बोली पीछे क्या चुराए हो? हनुमान जी बोले चुरा कर नहीं लाया हूं, वहीं से लेकर आया हूं। बोली क्या लेकर आए हो? हनुमान जी बोले आम है आम, एकदम मलदहवा आम बा पिछवा हाथ में हमरी। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती हो? अरे जो राम और आम को नहीं जानता उससे अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। बोली राम का नाम मत लेना लंका में, आम क्या है? हनुमान जी बोले खाए के मन करता ना हमारी यह काम बा, सबके खियावता होता नहीं रास्ता में पाना है। बोले खिलाओगे? बोले अभी खिलाऊंगा, नीचे आओ। गोस्वामी जी कहते जैसे लंकनी झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, अब मुठिका एक महाकपि हनी मन धर दिए। मुष्टिका निकाल के रगड़े हाथ में और बोले जय श्री राम। एक मुष्टिका मारे खोपड़ी पर उसके, यहां से वहां तक भिलबिला के चली गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाकर पूछे कि स्वाद बढ़िया था ना? कहो तो दूसरा दूं एक ठो और, मलिहाबाद के भी ले आइल बनी हम। तुरंत हाथ जोड़कर बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी देनी तब बुझाइल हो? बोली नहीं, यही पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वरदान दिया चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा, उस समय ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि लंकिनी जिस दिन कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान राम के दूत हनुमान मारेंगे तुझे और तेरा भाग्य खुल जाएगा। लंकनी हाथ जोड़कर बोली हनुमान जी आपके साथ जो सत्संग हुआ है ना, मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकती। उसने सावधान हुए। वहां सुरसा ने कहा कि राम जी का सब काम करिएगा, यहां लंकनी भी कह रही है राम जी का सब काम करिएगा। राम जी हमको एक ही काम बोले हैं सीता जी को देख कर आने का, ये सब काम कहां से आ गया? बोले चलो आगे देखा जाएगा। लंका में प्रवेश करते हैं। पूरी रात श्री हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। पूरी लंका रात्रि में घूमे, जहां गए योद्धा दिखाई पड़े, सीता मैया नहीं मिली। रावण के महल में गए, रावण मदिरा पीकर सोया था। ढूंढते ढूंढते तनिक भोर भया और उस भोर बेला में प्रकाश में, हल्के प्रकाश में भवन एक पुनीत देखा सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। हल्के प्रकाश में हनुमान जी महाराज को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा और उस घर के आगे हनुमान जी जाके खड़े हो गए। अब यहां प्रश्न उठता है कि ये घर अन्य घरों से क्यों सुंदर है? वो स्वामी जी कहते हैं इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपीरा। मंदिर के दीवार पर, घर के दीवार पर राम जी की आयुध बने हैं, धनुष बाण, शंख चक्र गदा पद्म अंकित है। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा है। और ये चिन्ह देखने के बाद हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि भगवान के किसी भगत जी का घर है, इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी घर के सामने खड़े हो गए। और यहां एक बड़ी बड़ी प्यारी बात मैं आपसे निवेदन करूं, आजकल किसी को कहीं भेजिए ना तो कहेगा कि उनका घर का पता दीजिए, नियर बाई में क्या है बता दीजिए, है? नहीं तो जीपीएस लोकेशन दे दीजिए ना, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन आप दर्शन करिए, हनुमान जी विभीषण जी का लोकेशन लेके नहीं गए थे। विभीषण जी का घर दिखाई पड़ा, हनुमान जी खड़े हो गए।
ये प्रसंग कहता है यदि हमारे भी घर के दरवाजे पर आंगन में तुलसी जी का विरवा होगा, हमारे घर के भी दीवारों पर राम जी के चिन्ह बने होंगे, सनातन के चिन्ह बने होंगे, स्वास्तिक बना होगा, कमल के पुष्प बने होंगे, तो जैसे विभीषण के घर के सामने हनुमान जी रुक गए, हमारे घर के दरवाजे पर भी एक दिन भगवान का कोई भक्त आके खड़ा होगा। ये चिन्ह बताते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। ज्ञान बापी के मंदिर में कमल का चिन्ह मिला है, वो चिन्ह बता रहा है कि वहां पर पहले भगवान का मंदिर रहता था, विश्वनाथ जी का, यही प्रमाण है। हनुमान जी खड़े हो गए और सोचने लगे कि लंका निशिचर निकर निवासा, इहां कहां सज्जन कर बासा। हनुमान जी सोचने लगे निशाचरों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, सरकार आपको एक सब्जी है जो सब जगह मिलेगी, उस सब्जी का नाम है आलू। ये जरूरी नहीं कि पत्ता गोभी सब जगह मिले, ये जरूरी नहीं कि परवल सब जगह मिले। हम लोग मॉरिशस कथा करने गए सरकार 2 साल पहले, तो एक जगह घर में गए, मैं भोजन करने गया, तो घर वालों ने कहा महाराज डू यू लाइक सुसु। हमने कहा क्या बोले? बोले महाराज सुसु की सब्जी बहुत टेस्टी होती है। हमने तुम खाना सुसु, हम नहीं खाएंगे, हम कुछ भी खा लेंगे। हम भी इन लोगों से पूछे कि सुसु का है हो, तो वहां एक सब्जी थी जिसका नाम था सुसु। अब आप बताइए वो सुसु की सब्जी बनारस में मिलती है क्या? नहीं। लेकिन केवल बनारस नहीं, मॉरिशस नहीं, आप धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, आलू सब जगह मिलेगा। और डायबिटीज वाले बुरा न मानेंगे, आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं होती। कुछ घर में नहीं, आलू बना लो, छोला कम बा आलू मिला दीजिए, जौन सब्जी कम है आलू डाल दीजिए, पनीर कम है आलू, व्रत बा आलू भून दीजिए, कुछ नहीं है आलू का पकौड़ी बना दीजिए। जिस प्रकार आलू जहां जाइएगा वहीं पाइएगा, उसी प्रकार यदि आप भगवान के भक्त हैं तो धरती के किसी भी कोने में जाइएगा, आपको कोई ना कोई भगवान का भक्त अवश्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसके पहले स्वयं भगत होना पड़ेगा। यदि हनुमान जी को लंका में विभीषण जी मिल सकते हैं तो हमको आपको क्यों नहीं मिलेंगे हो। दरवाजे के बाहर खड़े होके हनुमान जी सोचने लगे, मन महु तरक करे कपिलागा, अते ही समय विभीषण जागा। ठीक विभीषण जी उसी समय जगे, और जगने के बाद विभीषण जी क्या बोले? राम नाम का स्मरण किए, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। ये राम शब्द का उच्चारण ही हनुमान जी को बता दिया कि विभीषण जी भगवान के भगत हैं। एक बात कहें आपसे, सवेरे उठिए तो कम से कम 11 बार राम राम कहिए नित्य, और सोने के पहले 11 बार राम राम करिए। क्या होगा महाराज? बगल में भदोही जिला है एक ठे, सुने हैं भदोही में गुड़ बहुत बढ़िया मिलत है। मिर्जा उर्जापुर के आसपास गुड़ बहुत बढ़िया मिलता है। किसी कोई आपको गुड़ ला के खिला दे, अब पूछे कितना। विभीषण जी महाराज उसी समय जगे, राम राम बोले, और ये राम राम सुनते हनुमान जी गदगद हो गए। सोचे ये राम राम बोले तो हमको आनंद आया, यदि बाहर से मैं राम राम बोलूंगा तो भीतर उनको भी आनंद आएगा। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी लगे राम नाम का कीर्तन करने। और आपसे कहूं पूरी लंका में राम राम जपने का एक ही लाइसेंस इशू हुआ था, सिंगल लाइसेंस। वो किसके नाम? विभीषण जी महाराज के नाम। और वो भी क्राइटेरिया थी, टर्म कंडीशन के साथ। रावण ने कहा था कि जितना भजन पूजन करना है अपने महल के भीतर करोगे,
बाहर प्रचार नहीं करोगे, कीर्तन नहीं करोगे, किसी को चेला नहीं बनाओगे, अकेले भजन करोगे घर के भीतर। हनुमान जी घर के बाहर कीर्तन करने लगे सड़क पर। विभीषण जी सोचे दूसर का लाइसेंस कब इशू हो गया हो, ये तो महल के बाहर कोई दूसरा राम राम जप रहा है। लंका में राम राम कहने का पावर केवल मेरे पास है। लगता है ये लंका का नहीं है, जरूर कोई विदेशी आया है, यहाँ का रूल रेगुलेशन इसको मालूम नहीं है। विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में, गोस्वामी जी कहते करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने प्रणाम किया और नाम पता नहीं पूछा। पहला प्रश्न, आप ठीक ठाक है ना, कुशल है ना? हनुमान जी बोले नाम नहीं पूछे, आप कुशलता पूछ रहे हैं। विभीषण जी बोले नाम बाद में पूछ लेंगे, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं यहां अलाउ नहीं है। लंका में खुलेआम राम राम गा रहे हैं आप, यहां बड़ी पिटाई होती है राम कहने पर। हनुमान जी बोले हमारी ना पूछिए, पीछे 2 लोगों को प्रसादी बांट के आया हूं मैं। यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाकर पूछिए, हम तो चकाचक आनंद में हैं। विभीषण जी सुने और मन में सोचे इतना निडर, कहीं भगवान के कोई भगत तो नहीं है ये। हनुमान जी सुनते रहे। विभीषण जी बोले प्रभु कहीं आप स्वयं राम जी तो नहीं आ गए हैं मेरे को कृतार्थ करने के लिए। तब हनुमान जी देखेंगे तो गलत दिशा में जा रहे हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निजना, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। अपने लंका में आने तक की कथा सुनाकर बोले मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं आपके सामने। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी पूछे विभीषण जी आप इन राक्षसों के बीच में कैसे रहते हैं? विभीषण जी बोले ये न पूछिए हनुमान जी, जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है उसी प्रकार मैं रहता हूं। अब यहां दर्शन करिए, श्री हनुमान जी को अष्ट स्वरूप में एक स्वरूप है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। क्या दिमाग लगाए हनुमान जी। विभीषण जी बोले जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है वैसे राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। हनुमान जी सोचे विभीषण जी अपने को जीभ बोले और निशाचरों को क्या बोले? दांत। जोर से कहिए दांत। अब हनुमान जी मने मन सोचने लगे, कोई आदमी किसी को गाली दे देता है तो सामने वाला सुनकर क्रोध में आएगा और क्रोध में आने के बाद मुष्टिका बांधकर मुंह पे मारेगा एक मुक्का, तो मुंह पे मारेगा तो टूटा कौन? कहा किसने था? जीभ ने। काम किया जीभ ने और टूट गए दांत। अपशब्द कहा जिह्वा ने, सामने वाले ने मारा तो टूटा कौन? दांत। हनुमान जी सोचे विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत, इसका मतलब काम करेंगे विभीषण जी और टूटेंगे सारे निशाचर दांत। इनको अपनी पार्टी में मिलाना पड़ेगा। हनुमान जी तुरंत भगवान का स्वभाव बताने लगे। है किसी को भी भगवान का भक्त बनाना है तो भगवान का स्वभाव बताइए, भगवान का गुणगान करिए उसके सामने। देखिए बुरा ना मानिएगा। विषयी जीव अपने जीवन में 100 लोगों को विषय सिखाकर चला जाता है। यदि आप भगत हैं तो लक्ष्य बनाइए, अपने जीवन में कम से कम 10 लोगों को भगवान का भगत बनाएंगे तभी इस धराधाम से ऊपर जाएंगे। और ये संभव कैसे है? भगवान का स्वभाव बताकर। हनुमान जी बोले विभीषण जी भगवान का यही रीति है कि करहि सदा सेवक पर प्रीति। ये भगवान का स्वभाव है। विभीषण जी ने पूछा था कि क्या राम जी कभी मेरे पर कृपा करेंगे? हनुमान जी पहली बात मैं आपसे कहूं, भगत वही है जहां संशय न हो। सरकार एक जगह मैं गया तो
एक श्रोता ने पूछा कि महाराज जी हम जो माला जपते हैं क्या भगवान को पता चलता होगा कि हम जप रहे हैं? हमने कहा भाई साहब भगवान को केवल ये पता नहीं चलता है कि आप जप रहे हैं, भगवान को यह भी पता चलता है कि आप सही में जप रहे हैं कि जगत को दिखाने के लिए जप रहे हैं, उनको यह भी पता चलता है। विभीषण जी ने पूछा क्या मेरे पर कभी भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले आप अपनी बात करते हैं, आप मुझे देखिए। कहू कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधि। हनुमान जी बोले विभीषण जी मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं, और तो और कहूं प्रातले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि। भगवान के भगत हैं हनुमान जी, भक्तों तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए कहते हैं सवेरे सवेरे हमारा नाम न लीजिए। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की करुणा कृपा हो गई तो आप पर तो अवश्य होगी। इतना कहते कहते हनुमान जी के नेत्र अश्रु से भीग गए हो। विभीषण जी से मां सीता का पता पूछकर और वही सूक्ष्म रूप धारण करके जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी हैं, हनुमान जी जाकर पत्तों में छिप कर बैठ गए और मन में विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं, सवेरे का समय है, उजाला हो गया है। हनुमान जी सोचे दिन भर यहीं बैठा रहता हूं, रात्रि के अंधेरे में मां के पास जाऊंगा। तब तक सवेरे सवेरे रावण वहां पहुंचा, साथ में सिपाही है, सैनिक है, रानियां है, दासी है, सेवक है, और रावण ने आकर मेरी मां को अनेक प्रकार से त्रास दिया। देखिए रावण केवल एक बात कहता है सीता मैया से कि सीता जी आप हमको एक बार देख लो बस। क्यों? रावण ब्रह्मा जी के वचन को असत्य करना चाहता है। रावण को यह नहीं मालूम कि मैं जिनको लेकर आया हूं ये नकली सीता जी हैं। वो सीता मैया नहीं थी, सीता मैया का प्रतिबिंब था, छाया। असली सीता जी अग्नि में बैठी हैं। रावण जानता है कि ये परम सती हैं, यदि एक बार क्रोध की दृष्टि से देख देंगी तो मैं उसी क्षण जलकर भस्म हो जाऊंगा। तो इसलिए कहता है कि सीता एक बार बिलोक ममोरा। मां ने धरती से तिनका को उठाया, अतृण धरी ओट कहती बैदे। किसी श्रोता ने प्रश्न किया महाराज तिनका को बीच में लाने से क्या हो गया? देखिए ये तिनका प्रतीक है। आप किसी सुनसान मार्ग पर चल रहे हो एकांत के अंधेरे में, और आपके मन में यदि ये बात बैठा हो कि आपके साथ पीछे कोई चल रहा है, आप कितनी भी दूरी यात्रा कर सकते हैं। केवल ये पता हो कि पीछे कोई है, और यदि ये पता चल जाए कि हमारे साथ कोई नहीं, हम अकेले जा रहे हैं, तो आपकी यात्रा कठिन हो जाएगी, भय लगेगा। है? सीता मैया का जन्म धरती से हुआ है, ये तिनका भी धरती पर रहता है। इस संबंध से ये तिनका मेरी मां का भाई हो गया। जब सामने आता ताई आकर खड़ा हुआ है तो मेरी मां ने प्रतीकात्मक अपने भाई को बीच में लाके खड़ा कर दिया और कहा रावण निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है रावण, मूर्ख, तूने एकांत में मेरा हरण किया था। यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे उठाकर लाता, तब तुझे मैं मानती तू वीर है। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। रावण अपने को जुगनू सुना और राम को सूर्य आया, क्रोध निकाला, चंद्रहास खड्ग और मां के गर्दन के ऊपर ले जाकर रख दिया, कहा सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ा रावण का, कहा यह उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो राक्षसियां थी
रावण ने कहा उनमें मुख्य राक्षसी थी त्रिजटा। रावण ने कहा समझाओ सीता को, यदि 1 मास के भीतर बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। अब आप कल्पना करिए, हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हनुमान जी के सामने रावण उनकी मां को क्या क्या कह रहा है, लेकिन हनुमान जी मौन बैठे हैं। अब हनुमान जी कितना बर्दाश्त किए होंगे, आप कल्पना करिए। हनुमान जी मने मन कहे रावण, मैं प्रभु का कार्य करने आया हूं, इसलिए पहले प्रभु का कार्य करूंगा। प्रभु की सूचना मां को दूंगा और प्रभु के लिए मां से सूचना लूंगा। और तूने मेरी मां के गर्दन पर तलवार रखी है ना, इसका बदला हिसाब बिना पूरा किए मैं लंका से लौटने वाला नहीं हूं रावण। तेरे से बिना मिले मैं लंका से नहीं जाऊंगा, इतना याद रखना। हनुमान जी मन में निश्चित कर लिए। जैसे रावण, जामवंत जी ने भी एक काम कहा था, सुरसा ने कहा कि सब काम करिएगा, लंकिनी ने भी कहा सब काम करिएगा। ये कह रही है कि लंका में आग लगा दिया बानर, राक्षसों को मार दिया। लगता है कि मेरे आने के बाद ये प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा वहां पर। हाँ, तो मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखवाया है। हनुमान जी कहे प्रभु रावण को छोड़कर जितना काम है सब काम करके आऊंगा मैं, आप निश्चिंत रहिए। पूरा दिन बीता है, रात्रि में मेरी मैया व्याकुल होकर अग्नि मांगने लगी शरीर शांत करने के लिए, और मां की व्याकुलता देखकर कपि करि हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठे कर गहे। देखिए भगवान की मुद्रिका हनुमान जी हाथ में नहीं ले गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, हनुमान जी मुद्रिका मुख में लेकर गए। क्यों लेकर गए? इसका सीधा कारण है, सामान्य कारण, बालक और बानर के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उसका मुख होता है। घर में छोटा बच्चा दिखेगा, कोई सामान पाएगा सीधे मुंह में रखेगा। बानर कोई भी सामान पाएगा सीधे मुख में रखेगा, सीधा कारण। दूसरा कारण, उस मुद्रिका पर राम नाम अंकित था। हनुमान जी सोचे जिह्वा से जीव राम राम जपता है तो भवसागर को पार कर जाता है। यदि उसी जिह्वा पर इस राम को मैं रख लूंगा तो लंका का सागर अवश्य पार कर जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी ने मुद्रिका को जिह्वा में रख लिया और मां की व्याकुलता देख ऊपर से नीचे गिरा दी। स्वर्ण की मुद्रिका, पीले रंग की मुद्रिका मां को दूर गिरते देखकर लगा कि मानो अशोक ने मां के शोक का हरण करने हेतु अग्नि दे दिया। मां दौड़ कर गई और मां उठाई, अब पहचान गई। पहले तो मैया प्रसन्न हुई, बाद में सोचने लगी ये मेरे स्वामी की मुद्रिका यहां कैसे आ गई। माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। उस पुत्र का मुख देखने लायक नहीं होता है। मां, मेरे आते आपने मुख पीछे घुमा लिया, बिल्कुल उचित किया। और इसका एक दूसरा कारण सुनाऊं। हनुमान जी कहते, मां जो कथा आप सुन रही थी वो कथा मैं ही गा रहा था ऊपर से, और मैं नीचे आया तो आपने मुख पीछे घुमा लिया। आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया मैया। आपने जगत को संदेश दिया कि कथावाचक जो कथा सुना रहा है उस कथा से मतलब रखिए, कथावाचक से मतलब ना रखिए। आजकल का है लोग कथा नहीं सुनत है, कथावाचक के पीछे भागत है। और याद रखिएगा, राजन से आपका उद्धार नहीं हो सकता है। राजन जिन रघुनाथ जी की कथा गाते हैं उस रघुनाथ जी की कथा से आपका उद्धार होगा। इसलिए पीछा करना है तो कथा के पीछे लगिए, वक्ता के पीछे न लगिए। हनुमान जी कहते, मां आपने मुझे देखकर मुख पीछे घुमा लिया। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी बोले, राम दूत मैं
मातु जानकी। मां बोली मैं कैसे मानूं? हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, मैं राम जी का दूत हूं। और आपको बताऊं, सीता मैया करुणा निधान शब्द से ही राम जी को बुलाती थी। पहले के समय माताएं नाम नहीं लेती थी पति का, आजकल तो भगवान मालिक है। खुलियाम कहां गेलो हो फलाना पाड़े है ना, आवा सीधे नाम लेती हैं। पहले के समय में घर के भीतर से हुआ तो पता चल जाएगा केकरा खातिर भइल बा, वो चुपचाप चले जाते थे। ये नाम मेरी मां को मां पार्वती ने दिया था, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो। मेरी मां मेरे प्रभु को इसी नाम से बुलाती थी। जैसे श्री हनुमान जी ने कहा मां मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेके कह रहा हूं, राम जी का दूत हूं, मां समझ गई कि ये प्रभु के अंतरंग भाव के सेवक हैं, इसलिए ये पता है कि मैं किस नाम से पुकारती हूं उनको। मां ने पूछा लेकिन तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई।